जय श्री केदार मित्रों, सभी मित्रों को, सभी मेरे जितने भी भक्त हैं, जितने भी जो है सनातन प्रेमी हैं और जितने भी हिंदू अपने भाई बहन हैं, सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी सबके घर पे आकर के सबके जो है घर के जो है दुख दारिद्र दूर करके सबके घर में धन धान्य की वृद्धि करे। यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है, करवत प्रार्थना है और अपेक्षा है, और यही मेरा सभी को आशीर्वाद है अपने ब्राह्मणत्व के रूप में। तो मित्रों, मैं आज जो है आपको माता रानी का आज द्वितीय दिन है, द्वितीय दिवस है, और माँ भगवती का जो दूसरा रूप होता है, द्वितीय रूप है, वो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके और उनके पूजा से जो मिलने वाला जो आशीर्वाद है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरी बुद्धि है, जितना मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है, और जितना भी हमारे वेद और शास्त्रों में जो वर्णित है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके कैसे जो है हमें फल मिलता है, कैसे जो है हमें आशीर्वाद मिलता है, कैसे उनका आशीष मिलता है, जिससे हमारे जो है घर परिवार में और हमारे अपने आप में कैसे सुख शांति आती है, कैसे धन धान्य की वृद्धि होती है, कैसे समृद्धि बढ़ती है, कैसे यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। तो मित्रों, मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि को बहुत सरल रूप में और एकदम सटीक रूप में बताने की कोशिश करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये विधि बहुत ही आसान लगेगी, और आप भी यदि अपने घर में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस विधि से करेंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा। सर्वप्रथम तो देखो, ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का मतलब होता है तप, तपस्या, और चारिणी का मतलब अनुसरण करना, आचरण करना। तो ये दो शब्दों का मिलन से ही ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। जो शास्त्रों के अनुसार है वो इस प्रकार से है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति रूप में वर्ण किया था। उस वर्ण को प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ को जो है पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी थी, और उस तपस्या में उन्होंने सिर्फ गंगा जल और बेल के पत्र, जो बिल पत्र होते हैं, वही खा के जो है उन्होंने बहुत ही एकदम कठिन साधना की थी, जिसके पश्चात उनको जो है भोलेनाथ जी की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ जी के साथ उनकी जो है शादी हुई है। इसीलिए जो है माता रानी का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का मतलब यही है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर के वातावरण को जितना शुद्ध रखोगे, जितना उसको शांत रखोगे, जितना अपने मन को स्थायित्व दोगे, उतना ही आपकी जो है जो तपस्या है आपकी, जो आपके मन में जो है माता रानी के प्रति भक्ति है, उसके लिए जो भी आप कठिन से कठिन कार्य करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको जरूर जो है सफलता मिलेगी। माँ भगवती की आराधना से मेरा मतलब उनकी पूजा करने से, उनका पाठ करने से और उनका जो है ध्यान करने से आपको धैर्य, संयम और तपस्या की शक्ति मिलती है, साथ में जीवन में स्थिरता मिलती है। क्योंकि आपको मालूम है कि महालक्ष्मी का एक नाम चंचला है। चंचला मतलब उनका जो है स्थायित्व नहीं होता है। तो उनका स्थायित्व पाने के लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करनी चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए, इनका वर्ण करना चाहिए। इनका जो है जितनी ज़्यादा आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करोगे तो आपको जो है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि इनका यदि ब्रह्मचारिणी का मतलब यही है कि इतनी आप कठिन से कठिन तपस्या करके आप उसका अनुसरण करोगे, उनका आचरण करोगे, तो आपके घर में भी उसी प्रकार से, जैसे जो है महालक्ष्मी चंचला है, एक जो स्थायी नहीं रहती है, उनको स्थायी करने के लिए सर्वप्रथम अपने मन चित्त को स्थायी करना पड़ता है और अपने घर के वातावरण को स्थायी रूप देना पड़ता है, जिससे कि माँ भगवती आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाए। तो महालक्ष्मी की जो है आपके घर में स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत, ब्रह्मचारिणी की पूजा, ब्रह्मचारिणी का पाठ जरूर करना चाहिए।
इसकी मैं आपको विधि बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सरल विधि बताता हूँ और बिल्कुल एकदम सटीक विधि होगी जो आपके जो है जीवन में बहुत कारगर होगी। और माँ भगवती की आप पे इतनी प्रसन्नता होगी कि आपको पूरा आशीर्वाद जाकर जैसे पूरे इस नवरात्रि में आपको आशीर्वाद स्वरूप आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी। तो मित्रों, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो पूजा का जो समय होता है, जो सबसे उत्तम समय होता है, तो सुबह 4:30, मतलब आप सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यदि आप इस दौरान में पूजा नहीं कर सकते तो सूर्योदय के तुरंत बाद आप माँ भगवती का महाब्रह्मचारिणी की पूजा करें। इसके लिए क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, जो माता रानी का जो प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, उसी प्रकार से इसमें भी वही सब कुछ सामग्री वही लगती है। अगर किसी ने जौ नहीं बोए हैं मिट्टी के पात्र में या कसूरे में, तो आज भी वो जो है जौ बो सकता है। बीच में अपना कलश रख करके चारों तरफ से जौ बोइए और उसके पश्चात सर्वप्रथम आप जो है अपना स्नान करिए, शुद्ध होइए, गंगा जल से पवित्र होइए। उसके बाद आपने जो स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ कपड़ों में जैसे अपना पीला वस्त्र हो गया या फिर अपना सफ़ेद वस्त्र पहन के, उसके बाद जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे उस पूजा स्थान को साफ करिए, शुद्ध करिए, उसे गंगा जल का छींटा मार के पवित्र करिए। उसके ऊपर जो है आप पीला या फिर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा करके आसन बना करके उसके ऊपर एक चांदी की या तांबे की या जो भी आपके घर में जैसी भी एक थाली है उसके ऊपर माँ भगवती का विग्रह या उनका स्वरूप आप स्थापित कीजिए। और वो भी यदि आप सिर्फ माँ ब्रह्मचारिणी का आप पूजा करना चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरी जो स्वरूप है उसको जो स्थापित करिए। और उनके बगल में आप जौ जिस कसूरे में या जिस मिट्टी के पात्र में आप बोलते हैं उसके बगल में आप जो है कलश जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ आपको फूल, फल, दीपक, धूप, नैवेद्य और मिठाई ये जरूर रखिएगा। माता रानी को पीले फूल और सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल माँ ब्रह्मचारिणी को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यदि आप जो है सफ़ेद फूलों में सफ़ेद कहीं से आपको कमल मिल जाए तो उनके फूलों का जो है अर्घ आप माता रानी को वो करेंगे, माल्यार्पण करके या अर्घ देंगे तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत पसंद है सफ़ेद कमल। यदि आप इसकी उपलब्धता नहीं है तो माँ भगवती के लिए फिर आप चमेली के फूलों की व्यवस्था करिए। चमेली के फूलों से माता रानी का श्रृंगार करिए, उनको चमेली के फूल अर्पण करिएगा तो भी माता रानी बहुत खुश होती है। इसके अलावा माता रानी को आप कुमकुम लगाइए, उनको अक्षत लगाइए और इसके अलावा आप जो है माता रानी को आप सफ़ेद जो है फूलों की आप माला पहना करके श्रृंगार जरूर करिएगा। श्रृंगार में भी उनको जो है चुनरी जरूर पहनाइएगा। ये एक बहुत सिंपल सा वो है। परंतु ये सब कार्य करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल एकदम ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आप पूजा में बैठते हैं तो हाथ में गंगा जल लेके उसके ऊपर से थोड़ा सा चावल डाल के एक आध सिक्का उसमें पैसा जो भी आप जितनी आपकी श्रद्धा उसमें रख करके और फिर उसमें माता रानी का स्मरण करके सर्वप्रथम अपने नाम से उच्चारण करके मैं जो भी आपका नाम है माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जो है पूजा करने का जो है संकल्प ले रहा हूँ। मेरी इस संकल्प पूजा करने के उपरांत ये माँ भगवती मेरे ये आपके इस कार्य को जब जैसे भी जिस हिसाब से मैं आपका करना चाह रहा हूँ यदि संपूर्ण हो जाएगी तो माँ भगवती मेरे जो है ये कार्य सिद्ध कर लेना। जिस भी कार्य बस आपने जो है माँ भगवती माँ जो है ब्रह्मचारिणी का आपने आह्वान किया है उसके पूर्ण होते ही आप माता रानी की उसी प्रकार से आप सेवा करेंगे। ये इस तरह से आप एक संकल्प लीजिएगा। जब आप संपूर्ण पूजा हो जाती है तो संपूर्ण पूजा होने के पश्चात आप जो है माँ भगवती की जो आरती जरूर करें। आरती करने से क्या होता है कि माँ भगवती ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती है और माँ भगवती की आरती करने की उपरांत जब आरती जब भी करें आप तो माँ भगवती की आरती सपरिवार करें, अकेले कभी ना करें।
ये भी आप अकेले रहते हैं तो बात अलग है, यदि आप सपरिवार रहते हैं तो सपरिवार मिलकर ही माँ भगवती की आरती करें। और माँ भगवती की आरती के पश्चात प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें, हे माँ भगवती, यदि मेरे से कोई भूल चूक होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मेरे घर में स्थायी जो है निवास करके मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करो, मेरे घर में जो है दुख दारिद्र्य मेरे घर के से बाहर हटाओ, और मेरे जो है घर में खूब समृद्धि करो, मेरी जो है यश कीर्ति जो है चारों दिशाओं में फैले, और मैं जो भी कहूँ सब अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, मेरे जो है दिलो दिमाग से जो भी बुरी आत्मा है वो भी सब बाहर निकल जाए, मैं जो है आपकी सेवा में हर समय उपस्थित रहूँ, ये मेरी प्रार्थना है। इस तरह से आप माँ भगवती से प्रार्थना करोगे तो माँ भगवती आपकी प्रार्थना सुनेगी और आपका कार्य भी संपन्न करेगी। इसके अलावा एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक बहुत विशेष उपाय है आज के दिन पे। यदि कोई भी साधक आज के दिन में माँ भगवती के महालक्ष्मी स्वरूप को पाना चाहता है और अपने घर में महालक्ष्मी की कृपा से अपने घर में धन धान्य की वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत विशेष और एकदम अचूक उपाय है। एक चांदी का सिक्का लीजिए, उस चांदी के सिक्के में चंदन से उस पर टीका लगाइए, चंदन या हल्दी का टीका लगाए, उसके ऊपर से अक्षत, अक्षत से मेरा मतलब है चावल, चावल से मतलब मेरा चावल वो चावल जो टूटा नहीं होता उसको अक्षत बोला जाता है, तो अक्षत उसमें रख करके उसको एक पीले कपड़े में बांध करके, पोटली टाइप में बांध करके माता रानी के चरणों में रखिए। माता रानी के चरणों में माँ जो आपने ब्रह्मस्वरूपिणी का जो आपने वो रखा है, ब्रह्मचारिणी का जो आपने विग्रह रखा है, स्वरूप के जो है चरणों में रख करके और माता रानी से प्रार्थना करिएगा कि ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः। इस तरह से इस मंत्र का जाप करके माता रानी के जो है चरणों में वो रख करके और उसकी पूजा करें और माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती मेरे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आप इसी नवरात्रों में आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, आपके घर में ऐसे धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐसी वर्षा होगी कि आपको संभालना मुश्किल हो। परंतु उसके लिए सबसे पहला अपना जो है मन मस्तिष्क और अपना दिल और अपना जो है जो भाव है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत सात्विक होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए, तभी माता रानी जो है आपको जो है आपके घर में विराजमान होगी प्रसन्न हो करके। ये मेरी जो है सभी से प्रार्थना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे इस जो है वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जो है इस ब्लॉग को जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि इसमें मुझे कुछ, क्योंकि मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे को पैरालाइज है, तो किसी चीज़ बीच में आवाज़ अटकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी अगर मैं एक तरफ से जो भी मेरे जितना भी मेरे से ज्ञान जो मेरे पास है, जो मेरे गुरु ने मेरे को दिया है, उसको मैं आपको बांटने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर के जो है सारे जो है कार्य जो है सिद्ध होंगे, आपके घर की सारी दरिद्रता, दुख और सारे जो है विपत्तियाँ सबका नाश होगा। यही मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। जय माता रानी, हर हर की रात। धन्यवाद।